ब्रांड न्यू कार, गाड़ी शोरूम में लगी भी नहीं डिस्प्ले के लिए, उसके पहले ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर डैमेज हो गई है। डिसअपॉइंटेड विद द लेग रूम गाइस, रियली डिसअपॉइंटेड। मेरे आवाज में आप फील कर पा रहे हो एक्साइटमेंट जो चल रही थी सडनली थोड़ी सी, प्लस क्योंकि ये सामने वाली सीट जो है वेंटिलेटेड है, यहाँ पर देखो ये जो आवाज हो रही है ना, बिकॉज ये जो मशीन जो है वेंटिलेटेड सीट की पूरी लोडेड है, ये गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी लोडेड है। एक फीचर जो मैं कह रहा था अगर होने से बहुत अच्छा होता है वो है वैल्यू फॉर मनी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरी फेवरेट कार जो है BYD Atto 3, जो मेरे ओपिनियन में द परफेक्ट SUV है, उससे कुछ ना कुछ तो 16 लाख रुपए सस्ती है। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके आपके लिए फाइनली 2023 टाटा नेक्सॉन EV, द ब्रांड न्यू नेक्सॉन EV। जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट, इट इज टोटली चेंज्ड। अगर आपको कंपैरिजन दिखाओ तो ये नई वाली है और ये रही पुरानी वाली। जो मेरी जो टाटा नेक्सॉन EV है वो, not that this looks any bad, but look at this looks simply awesome, it is ब्रिलियंट। कौन सी मॉडल है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या इसके फीचर्स हैं, सब कुछ कवर करेंगे इसी वॉक अराउंड और रिव्यू में। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना और अगर पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेट्स गेट गोइंग। ऑलराइट, शुरू करते हैं इसकी चाबी से। तो वही हमें बोरिंग सी पुरानी वाली चाबी मिलती है। टाटा शुड बी चेंजिंग दिस, जिसपे हमें लॉक अनलॉक बूट खोलने का ऑप्शन और लाइट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। प्रेस करने से कुछ इस तरह से लाइट हमें देखने को मिल जाती है। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द हेडलाइट्स। सो हेडलाइट हमें यहाँ पे बाई फंक्शनल जो LED हैं वो देखने को मिल जाती हैं, एज वेल एज योर फॉग लैंप्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दिस DRL। तो यहाँ पर अनलाइक द आइस कार, EV में हमें पूरी की पूरी कनेक्टेड DRL जो है वो देखने को मिलती हैं। बट वन थिंग दैट रिमेन्स कॉमन इज द वेलकम एंड गुड बाय फीचर। तो कह लो गाड़ी को लॉक करते हैं, ये देखो, वाओ, दिस लुक्स कूल मैन, दिस लुक्स कूल। आओ गाड़ी को अनलॉक करते हैं। नाउ यू टेल मी हाउ दैट लुक्स। दिस लुक्स रियली कूल मैन, रियली कूल। पूरे के पूरे कनेक्टेड DRL जो है वो देखने को मिल गई है। टाटा की बैजिंग जो है वही पुरानी वाली क्रोम में वो देखने को मिल जाती है। सो हम आ गए हैं वही दूलीचंद ऑटो। यहाँ पर जो शुभांकर हैं उनका नंबर मैं आपके संग शेयर कर दूंगा। अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो उससे आके मिल लो, वो आपको सही डील और सही टाइम पे गाड़ी दिलवा देगा। बट एक चीज जो है गाइस जो दिल दुखा दिया, ये देखो, ब्रांड न्यू कार, ब्रांड न्यू कार, गाड़ी शोरूम में लगी भी नहीं डिस्प्ले के लिए, उसके पहले ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर डैमेज हो गई है। बहुत बुरा लगा गाइस, ये देख के बहुत बुरा लगा। लग रहा है कि गाड़ी को किसी ने तिलक लगा दिया हो। बट जोक्स अपार्ट, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द फ्रंट कैमरा। ये देखो, फ्रंट कैमरा विद पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर अब हैं जो अवेलेबल करा दी गई हैं। व्हाट आई पर्सनली बिलीव, ये 21 लाख की जो गाड़ी है, चलो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले ये कौन सी गाड़ी है। सो अब जो नई वाली जो टाटा नेक्सॉन EV है वो 6 ट्रिम्स में आपके पास आती है। वही क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस S, फियरलेस प्लस और ये है एम्पावर्ड प्लस, जो सबसे टॉप मॉडल है। अप्रोक्सीमेटली 21 लाख की आपकी कालकाटा में ऑन रोड पड़ेगी। फिर भी जो ब्रेकअप है आपको स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं। 21.5 लाख में ये आपकी लॉन्ग रेंज में जो है वो आ जाती है। इसमें दो रेंज भी आते हैं, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज। मिड रेंज जो है वो आपका कुछ 435 या 425 किलोमीटर ऑफर करता है, नहीं सॉरी, मिड रेंज 325 ऑफर करता है, लॉन्ग रेंज 465 जो है वो ऑफर करती है। ऑल्सो कम्स विथ योर 7.2 वॉट जो चार्जर है उसके साथ, जो घर पे इंस्टॉल हो जाता है। तो यह तो रहा गाड़ी के मतलब दाम के बारे में, कौन सी मॉडल है उसके बारे में। बट गाइस 21 लाख में वैल्यू फॉर मनी, मतलब वैल्यू फॉर मनी मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरी फेवरेट कार जो है BYD Atto 3, जो मेरे ओपिनियन में द परफेक्ट SUV है, उससे कुछ ना कुछ तो 16 लाख रुपए सस्ती है। अप्रोक्सीमेटली उससे कुछ 100-125 किलोमीटर रेंज कम है। बट जो फीचर्स वाइज है ना गाइज, पूरी लोडेड है ये गाड़ी, पूरी की पूरी गाड़ी लोडेड है। एक फीचर जो मैं कह रहा था अगर होने से बहुत अच्छा होता है वो है ADAS 2। अगर ADAS लेवल 2 इसमें दे दिया होता तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। गाइज मैं बोल रहा हूं, इसकी जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर जो है
XUV 400 की बात नहीं कर रहा हूँ, MG ZS EV, उसका तो भट्टा बैठ गया होता, बट इसमें अनफॉर्चुनेटली एडास लेवल 2 अभी तक नहीं दिया गया है। शायद इसीलिए ये गाड़ी अभी भी आपको 21.5 लाख में अवेलेबल हो जाती है। कमेंट सेक्शन में बताना गाइज वेदर यू अग्री विथ मी और नॉट, आपके क्या सोच है इस बारे में। कट्स की बात करें गाइज, ऑब्वियसली नाउ दिस कम्स विथ अ डिफरेंट नोज ऑल टुगेदर, अ डिफरेंट बूट ऑल टुगेदर, अनलाइक इट्स प्रीडिसेसर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसकी जो बोनेट जो है इस वाली की, वो यहां से इस तरह की मस्कुलर बल्की लुक में दी गई है। और ये वाली जो अपनी नई वाली नेक्सॉन ईवी जो है, इसमें आपको ज्यादा स्पोर्टी, ज्यादा एंगुलर और स्लीक डिजाइन जो है वो ऑफर कर दिया गया है। आई एम श्योर यू विल अग्री विथ मी। वंस अगेन दिस कम्स विथ योर एरो ट्विन वाइपर्स, which is definitely a plus. I keep saying that every single time. It comes with an auto headlight, it comes with a rain sensing visor. Once again दुख लगता है भाई, ADAS level 2 दे देते गाइज, प्लीज दे देते। आई मीन मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा मांग रहा हूं, बट देने से बहुत मजा आता है। चलो चलते हैं साइड प्रोफाइल पे गाइज। तो ये है कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। यहाँ पर आपके ब्रांड न्यू जो अलॉय व्हील्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, वही 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, आपको वो मिलते हैं। गाड़ी थोड़ी सी डर्टी है गाइस, बिकॉज ऑब्वियसली टेस्ट ड्राइव में गाड़ी बहुत यूज हो रही है, सो प्लीज डोंट माइंड दैट, प्लीज इग्नोर दैट फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्लैडिंग जो है पूरी की पूरी बॉडी में क्लैडिंग जो है वो दे दी गई है, बट लुक एट दिस। ORVM जो है वो पियानो ब्लैक में आता है, दिस इज डुअल टोन। वैसे ये ब्लू कलर जो है वो है ब्लैक रूफ के साथ में, ब्लैक ORVMs with turn indicators, and look at this, a 360 degree camera, a very effective 360 degree camera guys। गाड़ी के अंदर जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कितनी अच्छी क्लैरिटी है इसकी। ओनली ड्राइवर साइड गेट्स अ रिक्वेस्ट सेंसर एंड बॉडी कलर डोर हैंडल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर अभी जो है ये पूरी पियानो ब्लैक में आपको इंसर्ट्स दे दी गई हैं। ऊपर में आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो ऑफर हो जाती है, नॉन फंक्शनल रूफ रेल्स हैं वो ऑफर हो जाते हैं। 50 lakhs cars sold since 1998. Tata is doing a great job, guys. C, B and A pillar is all in your matte black, so that is fine. वही which gives this car that floating roof वाली जो looks हैं वो देखने को मिल जाती हैं। बिल्ड क्वालिटी वाइज गाइज दिस कार इज ए 5 स्टार की एनकैप रेटिंग है, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी गुड। What is new now is this .ev. So Nexon, just like the Tiago, is now Nexon .ev. That's why it's the new Nexon .ev. यहाँ पे आपको उसकी बैजिंग भी जो है वो देखने को मिल जाती है। एस्थेटिकली गाइज बहुत चेंजेस की गए हैं, कॉस्मेटिकली बहुत चेंजेस की गए हैं इस कार में, बट मोर और लेस डायमेंशन वाइज एंड एवरीथिंग द कार इज सेम। मैंने आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी इसको शेयर कर दिया है। चलो यहाँ पे देखते हैं, शार्क फिन एंटीना है जो वो देखने को मिल जाता है। हमारा जो आई बिलीव जो स्टॉप लैंप जो है वो अब ये जो कनेक्टेड टेल लैंप्स जो है उसमें देखने को मिल जाता है, फिर भी मैं आपके स्क्रीन पे है वो दिखा दूंगा। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग नाउ विद दिस स्पॉइलर, now the washer has, in fact the wiper has been integrated inside the spoiler, जो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है along with the washer। रेयर डिफॉगर मिल जाता है, पूरी की पूरी कनेक्टेड टेल लैंप्स जो है वो देखने को मिल जाती है। चलो आओ इसे ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। नाउ दिस लुक्स कूल मैन, दिस रियली लुक्स कूल। पुरानी वाली जो नेक्सॉन है उसकी टेल लैंप भी अच्छी थी, एलईडी में कुछ इस तरह से थी, बट ये एक्स फैक्टर वाली जो टेल लैंप जो है जो नई दे दी गई है टाटा नेक्सॉन ईवी में, जान डाल दिया इस कार के रेयर प्रोफाइल पे, और जान डाल दी, लेट मी पुट इट दैट वे। चलो यहाँ पे आपकी टाटा की बैजिंग और रिवर्स कैमरा का सेटअप यहाँ देखने को मिल जाता है। पीछे में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो है कुछ वहां देखने को मिल जाते हैं। अभी आप सोच रहे हो कि बूट कैसे खोला जाए, तो भैया यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। इस बटन को प्रेस करने से ये कार यूं इस तरह से इसकी बूट खुल जाती है, वही पार्शल ट्रे जो है वो देखने को मिल जाती है। 350 लीटर की आपकी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। एडिशन जो हो गया है यहाँ पर JBL का सब वूफर वो आ जाता है विथ योर बूट लैम्प, फ्यू हुक्स फॉर यू टू हैंग सम सब्जी के पैकेट्स। 3.3 किलोवाट का जो पोर्टेबल चार्जर है वो 7.2 वाला जो है वो आपके घर पे इंस्टॉल होगा। पंचर रिपेयर किट जो है वो देखने को मिल जाती है, बट होल्ड ऑन, you also get a steel wheels, full size steel wheel, I'm sorry, so that is fantastic। Thank God उन्होंने वहां पे कॉस्ट सेविंग नहीं की। यहाँ पे और कुछ लैम्प मिल जाते हैं फॉर योर नंबर प्लेट।
चलिए आइए इसे बंद करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द चार्जिंग पोर्ट गाइज, वंस अगेन चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल कर दिया गया। वही आपकी जो CCS2 वाली जो ग्लोबल जो पोर्ट्स होती है वही है। वंस अगेन जस्ट टू लेट यू नो, ये वाला जो है ये है आपका एम्पावर्ड प्लस। जो आपकी लॉन्ग रेंज वाली कार है वो है 40.5 किलोवाट की बैटरी पैक आती है विथ 7.2 किलोवाट का चार्जर जो घर पे इंस्टॉल होता है। अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 घंटे में गाड़ी आपकी पूरी की पूरी 0 to 100 या फिर 10 to 100 जो है वो चार्ज कर देने वाली है। रेंज जो है इसकी, सॉरी रेंज जो है वो 465 किलोमीटर की ये क्लेम कर रहे हैं, जो पुरानी वाली मैक्स से ज्यादा है। सो दैट इज ऑल्सो गुड। चलो आओ चलते हैं इसके रेयर सीट में, और उसके पहले खोलते हैं डोर को। तो ये लो भैया, डोर हमने खोल दी। रेयर सीट में चलते हैं, उसके पहले डोर ज्यादा सेम गाइस, वही ये पूरा का पूरा जो है हार्ड प्लास्टिक है जो वो है। अब आई थिंक इसको भी इन्होंने सॉफ्ट टच दे देना चाहिए था, बट अगेन आई कीप टेलिंग यू, यू नो, दे देना चाहिए था, ये दे देना चाहिए था, वो देना चाहिए था, बिकॉज फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको ये बता रहा हूं। बट इस प्राइस रेंज में 21 साढ़े 21 लाख में इन्होंने और भी जो टेक्नोलॉजिकली इस गाड़ी में जो भरा है उसके लिए मैं इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, बिकॉज ये फिर भी सॉफ्ट टच है। देखो एल्बो में सॉफ्ट टच दे देते, ये दिया ही है, जस्ट लाइक योर फ्रंट सीट एल्बो, इसमें भी सॉफ्ट टच बनता है। ओके, यहाँ पे क्रोम में आपको हैंडल्स जो है वो देखने को मिल जाती है। पियानो ब्लैक में आपके ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। 1 लीटर की बोतल यहाँ पे आराम से आ जाएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट दी अपहोल्स्ट्री, लेदराइट अपहोल्स्ट्री है जो आपकी ग्रे और बेज में दी गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है गाइस। सिर्फ 2 ही हेडरेस्ट जो है वो इसमें आते हैं, मिडिल आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स आ जाता है, वहां पे जो है ग्रैब हैंडल्स विद हुक मिल जाती है, और यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल विद हुक जो है वो देखने को मिल जाती है। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं और बताते हैं स्पेस के मामले में ये कैसी है। ऑलराइट, डोर थर्ड, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये सीट जो है पूरी की पूरी पीछे की गई है गाइस। सो मैं 6 फीट का हूं, बिकॉज ये सीट पूरी पीछे हो गई है, मेरा पांव जो है ये इससे अटक रहा है। बिकॉज ये बड़ी वाली बैटरी पैक है तो यहाँ पर भी जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया। सीट की कुशनिंग इज ग्रेट गाइस, डोंट मिस्टेक दैट। सीट की कुशनिंग अच्छी है, सीट की रिक्लाइन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट कोई लंबा बंदा अगर बैठना चाहे पीछे तो उसे प्रॉब्लम होगी अगर ये सीट पूरी की पूरी पीछे आ गई है। प्लस क्योंकि ये सामने वाली सीट जो है वेंटिलेटेड है, यहाँ पर देखो ये जो आवाज हो रही है ना, बिकॉज ये जो मशीन जो है वेंटिलेटेड सीट की, ये वो है, वो पाँव में लग रही है और बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग मुझे आ रही है। सो दे शुड हैव थॉट अबाउट इट। फिर भी ये सीट को थोड़ा सा आगे कर दोगे तो लेग रूम आपको मिल जाएगा अच्छा, बट थाई सपोर्ट इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज। ये लॉन्ग रेंज में ये एक प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइनली मैंने फील की है। और अगर बात करें यहाँ पर और क्या, हाँ देखो रेयर एसी वेंट्स वंस अगेन मिल गए हैं, बट अगेन कोई कंट्रोलर्स नहीं दिए गए हैं। पीछे वाले पैसेंजर अगर चाहे इसके ब्लोअर जो कम बेसी करना चाहे वो नहीं कर सकता है, बट जो एडिशन जो आ गई है वो है यहाँ पे एक 45 वॉट की टाइप सी की चार्जर, जिससे आप लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। दैट इज ऑसम, दैट इज ऑसम। पहले यहाँ पर पीछे में 12 वॉट की अभी भी है, 12 वॉट की पीछे में भी यहाँ पे अभी भी अवेलेबल करा गई है। सेफ्टी की बात करें गाइस, 6 एयरबैग कॉमन है आपकी स्क्रीन पे, बाकी सब डिटेल्स में शेयर कर दे रहा हूं। इट डजंट कम विद एडास लेवल 2 बट 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, एंड दैट सेफ्टी एनकैप रेटिंग इसकी 5 है। सो दैट अगेन इज ऑसम, ब्रिलियंट। डिसअपॉइंटेड विद द लेग रूम गाइस, रियली डिसअपॉइंटेड। मेरे आवाज में आप फील कर पा रहे हो, एक्साइटमेंट जो चल रही थी सडनली थोड़ी सी लो हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। सनरूफ जो है वो यहाँ पर वही सेम वाली सनरूफ जो है, इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। पूरी की पूरी जो है वो व्हाइट एंड लाइट कलर में ये कार की केबिन को बनाया गया है, जो बहुत ही एयरी बनाती है इसको। आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ दैट। आई डोंट लाइक डार्क कलर केबिन, बिकॉज मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक मुझे पर्सनली लगती है। अदर पीपल में हैव अदर ओपिनियन एंड दैट इज ओके। चलो आप चलते हैं इसके फ्रंट सीट में, दादा का वेट कर रहे हैं। दादा जैसे ही मूव करेंगे हम फ्रंट सीट में जाएंगे। ओके, फ्रंट सीट में जाने के पहले गाइज वंस अगेन इंटायर थिंग इज हार्ड प्लास्टिक, बट ये पूरा सॉफ्ट टच का यूज है वो किया गया है। वंस अगेन पियानो ब्लैक में आपको ये वाली फिनिश आपको मिल जाती है। चारों के चारों पावर विंडोज यहाँ पर, चाइल्ड लॉक का बटन यहाँ पर, ORVM के कंट्रोल्स वहां पर। सीट ड्राइवर एंड को ड्राइवर बोथ आर एडजस्टेबल, विच इज एन एडिशन। बोथ फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर इज वेंटिलेटेड, अगेन अ ग्रेट एडिशन।
Sorry about this गंदगी. Generally it's a test drive car, so you can understand what abuse it is going through. चलो आओ सुनते हैं डोर थर्ड. ब्रिलियंट ब्रिलियंट डोर थर्ड. आओ भैया एसी ऑन करें. पसीने से हाल जो है वो बेहाल हो रखा है. बाहर में 34-35 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है. इट इज जस्ट क्रेजी. देखो दिस इज हाउ इट वेलकम्स यू. वाओ, दिस लुक्स कूल. दिस लुक्स रियली रियली कूल. आप बताओ आप क्या सोचते हो. ऑलराइट, so what is new about this car? This entire setup is new about this car. A 12.5-inch infotainment system, a 10.25-inch fully digital MID. इन दोनों का इंडिविजुअल वीडियोस मैंने बना लिया है गाइस. पूरा एक्सप्लेन कर दिया हाउ दिस न्यू 12.5 इंफोटेनमेंट सिस्टम वर्क्स. इसका जो रिव्यू है वो पूरा डिटेल में मैंने आपको अपने चैनल पे बता दिया. या तो इस वीडियो के बाद में वो वीडियो आ जाएगी या पहले आ जाएगी, जो भी है वो पूरा डिटेल जो है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम एमआईडी इंडिविजुअल वीडियोस जो है वो मैं आपको दूंगा. उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को दबा देना सो दैट आपके पास वो इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए. आगे बढ़ते हैं. स्टीयरिंग. सो दिस इज योर न्यू स्टीयरिंग जो डुअल टोन में दी गई है. यहाँ पर थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि स्टिचिंग और बेटर हो सकती थी, बट आई लाइक इट. आई लाइक इट. मुझे कोई कंप्लेन नहीं है. अच्छी खासी ग्रिप जो है वो ऑफर करती है. नई की नई 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील लुक्स वेरी स्टाइलिश. एंड ऑफ कोर्स द इल्यूमिनेटेड टाटा की लोगो. ये और नया कुछ लोगो बना देंगे ना तो और मजा आएगा. आई थिंक कुछ तो चल रहा होगा इनके यहाँ पर. इंफोटेनमेंट के सिस्टम्स यहाँ पर टच नहीं है, ये बटन ही हैं जो हैं, बट यहाँ पे आपको इसमें मिल जाते हैं. वो उसकी भी वीडियो में है ना, जब मैं एमआईडी कवर करूंगा तो इसको भी उसी में कवर कर देना हूं अलग से. इस वीडियो को ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूं आपके लिए. सिंपल एंड सरल भाषा में बनाना चाहता हूं. यहाँ पे आपकी जो एमआईडी का कंट्रोल जो है उसको आप यूं कुछ इस तरह से चेंजेस कर सकते हो. यू कैन मेक दोस चेंजेस. एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एंड एवरीथिंग का सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है. 12.5 इंच. आई बिलीव इट इज क्वाइट फ्लूइडिक बट इट इज लैगी. क्यों लैगी है ये आपको जो डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम उसमें समझ में आ जाएगा. पूरा का पूरा जो यहाँ पर अब टच का हमें यूज कर दिया गया है, इंक्लूडिंग योर चार्जर लिड ओपनर से लेकर हिल असिस्ट, हैजर्डस लाइट, बूट ओपनिंग, लॉक, 360 डिग्री व्यू. टॉकिंग अबाउट 360 डिग्री व्यू तो आपको मैं दिखा दूं, इट इज एक्सीलेंट. एक्सीलेंट, सिंपली ब्रिलियंट. ये देखो, इसको अगर मैं यूं घुमा रहा हूं कितनी फ्लूइडिक है, मजा ही आ गया. 360 कैमरा इज ब्रिलियंट. अगर मैं आपको रिवर्स कैमरा भी इसका दिखाऊं, यू नो ये देखो, ये इसका रिवर्स कैमरा जो है कितना क्लियर है. रात को भी ना मस्त ये क्लियर होने वाला है गाइस. बहुत अच्छा है. मैं तो बहुत खुश हुआ इसके 360 कैमरा से. और भी एसी का जो क्लाइमेट कंट्रोल एसी का फंक्शन यहाँ पर है. गुड थिंग इस टॉगलर्स दिए गए हैं आपके ब्लोअर और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, विच इज ग्रेट. पुश स्टार्ट बटन यहाँ पर आपको दिया गया है. ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल हैं और ये आपके हेडलाइट्स एंड इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं. ट्रैक्शन कंट्रोल अभी भी ये गाड़ी मिस करती है, जो मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा सैड है. दे शुड गिव अ ट्रैक्शन कंट्रोल. इंजन की बात करेंगे गाइस, जब हम और डिटेल में आपको बताएंगे जब इस गाड़ी का हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, कि पहले 250 एनएम का टॉर्क आता था, इसमें अब 215 एमएम का है. तो डिफरेंस कितना होता है? क्या उससे गाड़ी की एफिशिएंसी इंक्रीज की गई है, रेंज बढ़ा दी गई है? अगर रेंज बढ़ा दी गई है तो क्या उसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज हो गई है? ये हम जब गाड़ी चलाएंगे हम तभी बता पाएंगे. और जरा हम वेंटिलेटेड सीट को ऑन करें तो ये अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, होल्ड ऑन, ये देखो पूरे 3 में कर दिया मैंने. और हाँ भैया, ठंडी हवा तो आ रही है, मस्त ठंडा ठंडा फील हो रहा है मेरे को. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज नाइस. इट इज ऑल्सो नीडेड आई थिंक अब इस वेदर में. सेंटर कंसोल आपका कुछ इस तरह से है. यहाँ पे आर्मरेस्ट जो सॉफ्ट टच में दी गई है, थोड़ी सी इसमें स्पेस भी ऑफर कर गई है. यहाँ पर आपके जो चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग पैड का सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. इलेक्ट्रिक पार्किंग, ऑटो होल्ड. ये थोड़ा डिसअपॉइंट किया मेरे को गाइज. ये जुअल वाला अगर दे देते तो उनका क्या बीत जाता, वो तो अच्छा ही सुंदर लग रहा था. फिर भी जो मोड टॉगलर्स जो है वो यहाँ पे आपको दी गई हैं. ये नए जो जेएलआर स्टाइल के जो मतलब गियर शिफ्टर्स जो दिए गए ना, ये बहुत औसम इंक्लूजन है गाइस. दिस इज न्यू, दिस इज रियली न्यू. आई मीन फिट्स सो वेल इन योर palm, and using this will be a real treat in my opinion. Anyways, यहाँ पर और हमें 12.12 वॉट की सॉकेट मिल जाती है. एक अगेन 45 वॉट का जो हमें टाइप सी पोर्ट है वो मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है.
ग्लव बॉक्स वही सेम डिसेंट सी कूल ग्लव बॉक्स जो है वो ऑफर हो गई है। को ड्राइवर साइड आपकी वैनिटी मिरर है, ड्राइवर साइड आपके सिर्फ एक टिकट होल्डर है, सनरूफ है जो है इसके बाहर नहीं निकलना है, वॉइस कमांड जो है ये गाड़ी पूरा का पूरा ले सकती है। व्हाट इज न्यू इज योर एसओएस एंड ब्रेक डाउन का बटन्स अब यहाँ पे दे दिए गए हैं, विच इज अ ग्रेट इंक्लूजन। लाइटिंग्स भी आपकी सेम है व्हाइट में, सो दैट इज गुड। ऑटो डिमिंग IRVMs, अगेन अ थम्स अप। Again, guys, I hope I'm not missing, and of course, JBL का जो 12 स्पीकर या 8 स्पीकर का जो सेटअप है, इट इज जस्ट ब्रिलियंट। चलो आपको मैं इसके साउंड जो है वो सुना देता हूँ। होल्ड ऑन, दिस वुड बी नाइस। सो आई एम गोइंग इनटू JBL मोड। तो आओ चलो हम आपको साउंड डेमो जो है वो दे देते हैं। ठीक है, हम बैठे हुए इस गाड़ी में, वॉल्यूम जो है आई डोंट नो कितना क्लियर आपको ये सुनाई दिया गया है गाइस, बट आप आओ इसके टेस्ट ड्राइव लो तो आपको समझ में आएगा कि नई गाड़ी में क्या कमाल है। एंड ये स्पीकर्स आर रियली कूल। मेरे को पर्सनली मेरे हारमन के जो बेस जो है ना वही बेटर लगा, बट क्या पता आप इसमें कस्टमाइजेशन करके वो सब चेंजेस कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल हारमन का ही है, थोड़ा बायस्ड ही कह सकते हो। दिस इज नॉट बैड, हाँ, बिकॉज सब वूफर इज रियली गिविंग दैट एक्स्ट्रा थम्प इन दिस। ऑलराइट, सो नाउ हम चलते हैं अब इसके मोटर बे में और देखते हैं इसकी नई वाली जो मोटर है वो क्या ऑफर करती है, क्या स्पीड है। टॉप स्पीड अब इसकी बढ़ा के कर गई है, शायद 150 160, सब कुछ मैं आपको स्क्रीन के सामने में शेयर कर देने वाला हूं। चलो गाड़ी को करते हैं हम ऑफ। यार ये बहुत दुख लग रहा है, ये जो खराब हो गया ये क्यों हो गया। या ओके, सो ये भारी सी इसकी जो हुड है वो है। इंसुलेशन कुछ है नहीं क्योंकि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये मोटर से चलती है ये कार। ये आपका जो मोटर है वही सेम मोटर, नहीं सेम मोटर तो नहीं है, नया वाला मोटर है। और इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन के सामने में शेयर कर दे रहा हूँ। 215 NM टॉर्क 250 से घटा के। वो क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा मुझे समझना थोड़ा मुश्किल है, बट चलो इसे बंद करते हैं और पूछते हैं कि क्या हमें ये टेस्ट ड्राइव के लिए फिलहाल ये गाड़ी दे सकते हैं, बिकॉज अभी इसकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है, तो शायद टेस्ट ड्राइव के लिए अभी ये गाड़ी अवेलेबल नहीं हो, और अगर है तो हम लेके वो भी आपको शेयर कर देंगे। अगेन, सो आई होप गाइज ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हैं तो इन्हें एक लाइक कर दो, प्लीज एक लाइक कर दो, सो दैट कि इसकी रीच बढ़ जाए। चैनल में नए हो तो प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब। इट जस्ट टेक्स अ मोमेंट टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट आवर फ्यूचर अपडेट्स। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।